हुआ है। जम्मू में रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों के खिलाफ आज भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और आज तीसरा दिन है जहां पर आज दिन भर कार्रवाई जारी रह सकती है। 2 दिनों के दौरान जहां पर खबर यह सामने आई थी कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऐसे लोग थे जो गैरकानूनी तौर पर रह रहे थे, पुलिस ने यहां पर होल्डिंग सेंटर्स में 165 लोगों के जाने की जो कंफर्मेशन हुई है, जिन्हें जेल भेजा गया है। लेकिन सांबा और कठुआ में मजीद 2 सेंटर्स बनाने की तैयारी है। जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि कठुआ के बाद सांबा के हीरानगर में, आपको याद होगा इससे पहले, जहां पर एक होल्डिंग सेंटर बनाया गया जहां पर बहुत सारे लोगों को भेजा गया, लेकिन इन सब के बीच में मजीद 2 सेंटर्स खोलने की तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है। और 5 वर्षों के दौरान रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों की तादाद भी कम हुई है। उसकी वजह कि कई लोग लापता भी हैं। जो आदादोशुमार थे सरकार के सामने, एजेंसीज के सामने, उन सब में फिलहाल ये खबर आ रही है कि अभी तक इस वक्त भी जहां पर पुलिस की तरफ से तकरीबन 3 दिनों से अब कार्रवाई शुरू की गई है और इस कार्रवाई में 165 लोगों को अब तक, जिन्हें मुतअद्दिद मकामात पर जम्मू सूबे के अंदर नरवाल, राजीव नगर, नरवाल बाला, बठिंडी और इसके आसपास के हिस्सों में रहने वाले रोहिंग्या पनाह गुज़ीर जिनके खिलाफ कार्रवाई थी 5 वर्षों के दौरान। आपको ये जो अब तक कार्रवाई इस वक्त हुई है, खबर आ रही कि पिछले 5 वर्षों के दौरान एक बड़ी तादाद में जो आज भी सरकार के सामने जो आदादोशुमार थे, इनमें से कई लोग पहले से लापता तो थे लेकिन खबर इस चीज की नहीं थी। मगर जब से पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है, जब से एक्शन हुआ है, तीसरा दिन है आज इस कार्रवाई का, तो उसके बाद भी कई लोग इन इलाकों से लापता हुए या छोड़कर चले गए हैं, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। और खबर यह भी है कि बड़ी तादाद में रोहिंग्या जो बीच में कुछ वापस चले गए थे, लेकिन म्यांमार से वापस, क्योंकि वहां पर सरकार उन्हें वहां पर एक्सेप्ट करने के लिए कबूल नहीं है, शहरियत देने के लिए तैयार नहीं, और उसके बाद वो लोग वापस जम्मू कश्मीर पहुंच गए हुए थे। तो फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक होल्डिंग सेंटर की खबर आ रही थी, अब मजीद होल्डिंग सेंटर जो है वो जम्मू के अंदर बनाए जाएंगे और बायोमेट्रिक का सिलसिला लगातार जारी है। रोहिंग्याओं के लिए जम्मू के अंदर, यानी जो रोहिंग्या के अंदर रोहिंग्या पनाह गुज़ीर थे और जिनको लेकर हुकूमत की तरफ से भी बयान जो है वो काफी ज्यादा क्लियर कर दिया गया था। और आपको याद होगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस बात का वादा किया था कि रोहिंग्याओं को पुश बैक किया जाएगा, म्यांमार वापस भेजा जाएगा। और अब जो जरा से हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि लगातार पिछले 3 दिन से जहां जहां पर भी रोहिंग्या पनाह गुज़ीर रह रहे थे, उन्हें पुलिस जो है वो ला रही है, उनकी बायोमेट्रिक हो रही है और उनके कार्ड्स को चेक किया जा रहा है। जिनके पास लीगल दस्तावेजात है, यानी यूएनएचआरसी के दस्तावेजात है, उन्हें अलग रखा जा रहा है, और जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है उन्हें होल्डिंग सेंटर के अंदर रखा जा रहा है। अब यहां पर सवाल यह है, जब वो आए थे आज से 10 साल, 8 साल, 9 साल पहले, तो वो 2 थे, अब 2 से वो 4, 4 से 6 हो गए हैं। और इस वजह से कुछ लोग जो डिटेंशन सेंटर के अंदर है, कुछ लोग घर के बाहर है, जिसके बाद कल भी हमने देखा कि इन रोहिंग्याओं की तरफ से खामोश एहतिजाज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने उनके साथ मशावरत की और उन्हें कहा कि देखिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, आप रुकें। और अभी हुकूमत की सतह पर यह पूरा मामला जो है वो चल रहा है। रोहिंग्या के साथ, यानी रोहिंग्यों के मामले पर म्यांमार के साथ भी राब्ते में सरकार है और कोशिश की जा रही है इन्हें पुश बैक जो है वो किया जा सके। लेकिन अभी क्या कुछ होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर 155 लोग जो है वो फिलहाल जो डिटेंशन सेंटर है, जिसे आप होल्डिंग सेंटर बताया गया है, होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। और कुछ और लोगों से पूछताछ जो है वो जारी है। एमए स्टेडियम के अंदर भी कुछ फैमिलीज को रात देर के रखा गया था, जिन्हें आज शिफ्ट किया जाएगा दूसरी जगहों पर भी। लेकिन लगातार पुलिस और इंतजामिया जो है इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और रोहिंग्या के मामले पर क्या कुछ हो रहा है आज भी इस पर हमारी नजर रहेगी और आपको पल पल का अपडेट बताएंगे। तो ये खबर जनाब थी रोहिंग्याओं के हवाले से। यहां पर होल्डिंग सेंटर 1 था, अब उसको बढ़ाने की बात हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जिनके पास लीगल आइडेंटिटी कार्ड्स है उनकी अलग फहरिस्त बन रही है और जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हें होल्डिंग सेंटर्स में रखा जा रहा है। अब वहां रोहिंग्या कैंप्स के अंदर एक हंगामा यह है कि जनाब 2 लोग डिटेंशन सेंटर में है, 3 लोग बाहर है, बेटा अंदर है, बाप बाहर है, मां अंदर है, बेटी बाहर है। तो इससे कंफ्यूजन है, इसको रोका जाए, या तो सबको लिया जाए या सबको एक जगह पर रखा जाए। इस तरीके की भी बातें जो है उनकी तरफ से की जा रही है। अब देखना होगा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और मरकजी वजारत दाखिला जो है वो इस पूरे मामले को किस तरीके से देखेंगे। लेकिन मामला जम्मू के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और कुछ सियासी मुबस्सिरीन और पंडितों का यह मानना है कि जिसका वादा मरकजी हुकूमत ने बहुत पहले किया था सीएए की शक्ल में, वो आहिस्ता आहिस्ता करते हुए इंप्लीमेंट हो रहा है।